हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोटापा। बच्चों, जैसे ही हम मोटापा शब्द बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क में इस तरह के एक व्यक्ति की तस्वीर उभर आती है। आज हम पढ़ेंगे कि मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है तथा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। व्यक्ति भोजन करता है, वह खाया जाता है, परंतु उसके अनुसार शारीरिक श्रम नहीं करता, तो उसके शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है और यही मोटापे का कारण होती है। बच्चों, इसे हम भोजन के सेवन और उसके उपयोग के बीच असंतुलन के रूप में भी समझ सकते हैं। पर अब हम यह कैसे ज्ञात करें कि व्यक्ति मोटा है या नहीं? क्या केवल देखकर या उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाकर? बच्चों, मोटापे का निर्धारण किस तरह किया जाए? तो मोटापे का निर्धारण शरीर भार सूचकांक, जिसे बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसके आधार पर किया जाता है और यह व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इसका गणना सूत्र वजन बटे लंबाई इंटू लंबाई है। यहाँ हम आपको एक सारणी के द्वारा मोटापे का निर्धारण किस तरह किया जाता है। यह सारणी BMI के आधार पर अर्थात वजन और लंबाई के आधार पर निर्धारित की गई है। इसमें यदि BMI का मान 18.5 से कम होता है तो व्यक्ति कम भार का है। इसका मतलब है कि उसका जितना वजन होना चाहिए वह उससे भी कम है और उसे अपना वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से 24.9 के मध्य है तो उसका वजन सामान्य भार है और यदि 25 से 29.9 है तो अधिक भार। अधिक भार मतलब जो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, पर इसे हम मोटापे की श्रेणी में नहीं लेते हैं। पर यदि BMI 30 से 34.9 के मध्य है तो यहाँ से मोटापा श्रेणी 1 प्रारंभ हो जाती है और यदि 35 से 39.9 के मध्य है तो मोटापा श्रेणी 2 और यदि BMI का मान 40 से अधिक होगा तो वह व्यक्ति मोटा कहलाएगा। बच्चों, जब भी मोटापा आता है अकेला नहीं आता है। मोटापे को साइलेंट किलर के रूप में भी देखा जाता है। अब मोटापा अपने साथ बहुत से दुष्प्रभाव लेकर आता है। इसके क्या दुष्परिणाम हैं, आइए देखते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाई BP, हृदय से संबंधित रोग, वसीय यकृत अर्थात फैटी लीवर, सांस फूलना इत्यादि बीमारियां हो जाती है। अब इसके क्या कारण है? मोटापे के कारण है उच्च कैलोरी युक्त भोजन करना और साथ ही शारीरिक श्रम की कमी या व्यायाम की कमी। बच्चों, ज्यादा तेल युक्त आहार और जंक फूड के सेवन से शरीर में कैलोरी जमा होती रहती है और इस प्रकार का भोजन यदि रोज खाया जाए और नियमित तौर पर व्यायाम भी न हो तो इससे शरीर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण हम लेते हैं मेडिकल फैक्टर। कुछ हार्मोनल समस्याओं की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो मोटापे का वजन बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स के सेवन से भी वजन पर प्रभाव पड़ता है। अगला कारण है इसका आनुवंशिक कारण। कई बार मोटापा जन्मजात रोग की तरह भी होता है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा मोटापा, अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तचाप किसे कहते हैं। रक्तचाप रक्त वाहिनी में बहते रक्त द्वारा जब वाहिनी की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है वही रक्तचाप कहलाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब रक्तचाप को हम कैसे नापते हैं? बच्चों, रक्तचाप को नापने के यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स द्वारा सन 1733 में घोड़ों में रक्तचाप मापा गया था और रक्तचाप का जो परिभाषित किया गया वो कापलन द्वारा 1983 में किया गया था।
बच्चों, रक्तचाप को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब ये सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? सिस्टोलिक रक्तचाप अर्थात ऊपर की संख्या जो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। अर्थात जब हृदय रक्त को बाहर निकालने के लिए धड़कता है, तब जो रक्त का दबाव होता है वह सिस्टोलिक दबाव कहलाता है। जैसा ऊपर एक साधारण मनुष्य का नॉर्मल बीपी 120-80 पारे के मिलीमीटर के मध्य होता है। इसमें जो 120 संख्या है यह सिस्टोलिक रक्तचाप का माप है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारे के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होता है। अब हम देखते हैं डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या, जैसा कि ऊपर 80 दर्शाया गया है। यह उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद मांसपेशियां स्थिर हो जाती है या आराम में आती है। अर्थात जब हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है तो वही डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80 के बीच होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं तथा उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। निम्न रक्तचाप जब रक्तचाप सामान्य से काफी कम हो जाता है तो वह निम्न रक्तचाप कहलाता है। अर्थात जब धमनी में रक्त का प्रवाह कम होता है। इसका कारण होता है खून की कमी। कई बार शरीर में रक्त की कमी निम्न रक्तचाप का कारण बनती है। किसी बड़ी चोट या अंदरूनी रक्तस्राव के कारण शरीर में अचानक खून की कमी हो जाती है, जिससे निम्न रक्तचाप हो जाता है। दूसरा है पोषण की कमी। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर में लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाती और जिससे भी रक्तचाप निम्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर भी रक्तचाप निम्न हो जाता है। अब बच्चों, इसके लक्षण क्या होते हैं? निम्न रक्तचाप जब होता है तो इसके लक्षण होते हैं चक्कर आना और बेहोशी छा जाना। इसका बचाव है अच्छा पोषण। जब भी भोजन करें, पोषक तत्वों से युक्त भोजन करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं। पर्याप्त नींद, खाने में नमक की मात्रा बढ़ा देना तथा भोजन में साबुत अनाज, फल व सब्जियों को शामिल किया जाए। अब हम पढ़ेंगे उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन। बच्चों, हाइपरटेंशन जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, इस दबाव की वृद्धि से रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसके मुख्य कारण स्ट्रेस और अनियंत्रित खानपान, मोटापा, नींद की कमी, शारीरिक व्यायाम नहीं करना, ज्यादा नमक का सेवन करना, धूम्रपान, शराब, आलस्यपूर्ण जीवन शैली तथा अत्यधिक तेल मसाले युक्त भोजन व शराब आदि का सेवन होता है। इसके लक्षण सिर दर्द, आंखों में भारीपन और उच्च रक्तचाप का सबसे ज्यादा असर हृदय पर पड़ता है, थकान, सीने में दर्द तथा हार्ट अटैक की समस्या। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि मोटापा क्यों होता है, मोटापे का निर्धारण कैसे किया जाता है, मोटापे के दुष्परिणाम, रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप तथा उच्च रक्तचाप। धन्यवाद।